खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल की। नगरीय निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का शोर थम चुका है। 6 जुलाई को निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण में 11 नगर निगम में मतदान किया जाएगा। 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में मतदान होगा। पहले चरण के लिए कुल 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यानी अब पहले चरण के लिए चुनावी शोर थम गया है। आज शाम 5 बजे तक प्रचार हुआ। उसके बाद तमाम दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर पार्टी को जिताने के लिए, अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए झोंक दी है। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का शोर थम चुका है और अब 6 जुलाई को निकाय चुनाव के पहले राउंड की वोटिंग होगी। आपको बता दें 11 नगर निगम में, पहले राउंड में 11 नगर निगम में वोटिंग होगी। ये बड़ी जानकारी है और ऐसे में 36 नगर पालिका में भी एक साथ वोटिंग होगी पहले राउंड में। ये बड़ी जानकारी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में सीएम शिवराज ने रोड शो किया। राजधानी भोपाल में कमलनाथ का रोड शो, कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीएम शिवराज का इंदौर में रोड शो, प्रचार और उसके बाद प्रचार से पहले रोड शो। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ का राजधानी भोपाल में भी रोड शो देखने को मिला। बड़ी संख्या में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया अलग अलग रोड शो में और बड़ा समर्थन दोनों ही पार्टियों को मिलता नजर आया। लेकिन इन सबके बीच में अब 11 नगर निगम में एक साथ वोटिंग होगी 6 जुलाई को। उसके बाद नतीजे सामने आएंगे। ये तस्वीर पहले आपको दिखा देते हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर की तस्वीरें दोनों ही दिग्गजों ने। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने राजधानी भोपाल में रोड शो किया। ये तस्वीर रोड शो की। पूर्व सीएम कमलनाथ कार में सवार है। इधर सीएम शिवराज ने भी रोड शो किया और एमपी में निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के लिए चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। बीजेपी की ओर से सीएम शिवराज और कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम कमलनाथ ने कई रैलियां और रोड शो किया। दौर में है और भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। सुंदर शहर, स्वच्छ शहर, सुरक्षित शहर और विकसित शहर, यह हमारा मूल मंत्र है। आपका भोपाल में पहला रोड शो है, इतना आश्वासन के आखिरी दिन रोड शो कर रहे हैं आप। मैं आखिरी दिन कर रहा हूं कि पिछले 15 दिन मैं दौरों में था। मुझे भोपाल के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मुझे अपने कार्यकर्ताओं से प्यार और विश्वास है। ये मेरा सौभाग्य है। और आपको बता दें आज चुनाव का शोर थम चुका है। पहले राउंड के लिए 6 जुलाई को मतदान होगा। सीएम शिवराज ने इंदौर में रोड शो किया। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने राजधानी भोपाल में रोड शो किया। बड़ी संख्या में दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के साथ रोड शो में नजर आए। समर्थकों का उत्साह साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन इन सब के बीच में 6 जुलाई को मतदान होगा। 11 नगर निगम में एक साथ वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 11 नगर निगमों के लिए मतदान होगा 6 जुलाई को। तैयारी पूरी कर ली गई है दोनों ही पार्टियों के द्वारा और दोनों ही पार्टियों के दिग्गज आज रोड शो करते नजर आए और ऐसे में प्रचार अभियान जो है वो पहले राउंड के लिए थम चुका है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने राजधानी भोपाल में रोड शो किया। तस्वीर आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा सीएम शिवराज ने इंदौर में रोड शो किया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। ये पूर्व सीएम कमलनाथ का रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल में कमलनाथ ने आज रोड शो किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए और इधर ये तस्वीर राजधानी भोपाल के बाद अब इंदौर की बात करें। इंदौर में सीएम शिवराज ने रोड शो किया। यहां भी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। पुष्यमित्र भार्गव जो कि प्रत्याशी है मेयर के इंदौर से बीजेपी के लिए, उनके लिए यहां पर वोट मांगे सीएम शिवराज ने। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज ने इंदौर में वोट मांगे पुष्यमित्र भार्गव के लिए। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने राजधानी भोपाल में मेयर प्रत्याशी बिभा पटेल के लिए वोट की अपील जनता से की है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कमलनाथ के रोड शो में नजर आए। इधर इंदौर में भी सीएम शिवराज के रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए और हिस्सा लिया। जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील सीएम शिवराज ने की। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस का समर्थन, कांग्रेस को वोट देने की अपील राजधानी भोपाल की जनता से की है। बिभा पटेल को जिताने की अपील कमलनाथ ने की। पुष्यमित्र भार्गव को जिताने की अपील सीएम शिवराज ने की और आज चुनावी शोर थम चुका है। प्रत्याशी जो है अब उनकी किस्मत जो है वो 6 जुलाई को मतपेटियों में कैद हो जाएगी और प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत है वो झोंक दी है। 11 नगर निगम में एक साथ वोटिंग होगी। भोपाल, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सिंगरौली, सतना में मतदान होना है और इसके अलावा 36 नगर पालिका है, 86 नगर परिषद है जिसमें 6 जुलाई को वोटिंग होगी।
तो निकाय चुनाव के लिए पहले राउंड का प्रचार थम चुका है। पहले राउंड के चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। सीएम शिवराज ने, इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने रोड शो किया और इस बीच बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर आपको बताते हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का शोर अब थम चुका है और बड़ी जानकारी यह है कि 6 जुलाई को निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा और 11 नगर निगम में, पहले राउंड में 11 नगर निगम में वोटिंग होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में एक साथ मतदान होगा। 6 जुलाई की तारीख वो पहले राउंड का मतदान और वोटिंग के लिए 13,000 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम चुनाव होगा 6 जुलाई को। और शहर संग्राम को लेकर 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद में वोटिंग होगी। 11 नगर निगम में 6 जुलाई को वोटिंग होगी। ग्वालियर, इंदौर, राजधानी भोपाल और बुरहानपुर में किस तरह की तस्वीर है, कैसा उत्साह है, सहयोगी से जानेंगे। सबसे पहले चलेंगे शब्बीर अहमद के पास, राजधानी भोपाल, उसके बाद इंदौर, ग्वालियर और बुरहानपुर का रुख करेंगे। पहले चलेंगे भोपाल। शब्बीर अहमद, बड़ा रोड शो पूर्व सीएम कमलनाथ ने किया, काफी कांटे की टक्कर देखने को मिली। क्या कुछ मुद्दे रहे और कैसा उत्साह समर्थकों, कार्यकर्ताओं में देखने को मिला कांग्रेस के लिए? बिल्कुल शुभम, बात की जाए बीजेपी की या कांग्रेस की तो दोनों दिग्गज की तरफ से दोनों दिग्गज प्रचार करते हुए नजर आए। जहां पर कमलनाथ आखिरी दिन प्रचार करते हुए दिखाई दिए कांग्रेस के लिए, लेकिन दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से तमाम उन जितने भी कांग्रेस से विरोध में जिनको टिकट नहीं मिला था वो बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे। पहले दिग्विजय सिंह ने उनके घर घर गए, बाकायदा उनको मनाने की कोशिश की गई और कई ये कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह ने जो प्रयास किए उसमें वो सफल भी होते हुए नजर आए। पूरे पहले चरण की बात की जाए और उसमें कांग्रेस को कितनी कामयाबी मिलेगी, इसका कितना फायदा मिलेगा, जब परिणाम आएंगे जब पता चल पाएगा। लेकिन ये कह सकते हैं अधिकतर बागी दिग्विजय सिंह के मनाने के बाद ही बैठे। वो पर्दे के पीछे से पूरी तरीके से मैनेजमेंट में जुटे हुए थे, बड़ी जनसभा नहीं कर रहे थे। अलग अलग वार्डों में जाकर खासकर उनका पूरा फोकस शुभम गोविंदपुरा विधानसभा में था, क्योंकि पिछले बार जो बीजेपी को लीड मिली थी सबसे ज्यादा वो गोविंदपुरा विधानसभा से ही मिली थी और ये कह सकते हैं कि वहीं से बीजेपी की जीत तय हो गई। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने इस बार पूरा फोकस, ये कह सकते हैं दिग्विजय सिंह का पूरा मैनेजमेंट गोविंदपुरा विधानसभा में था। और इसके साथ साथ आखिरी दिनों में कमलनाथ ने अपनी ताकत, जो इलाका कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, खासकर उत्तर, मध्य और दक्षिण पश्चिम विधानसभा, यहां पर आखिरी समय में कमलनाथ ने जोर लगाया। यानी कांग्रेस एक रणनीति के तहत भोपाल का चुनाव लड़ती हुई शुभम नजर आ रही थी और उसकी साफ वजह यह है कि जहां बीजेपी का गढ़ है वहां पर दिग्विजय सिंह ने अपना मैनेजमेंट किया और जहां पर कांग्रेस मजबूत है उसको और मजबूत किया जाए। अपने वोटरों को बाहर निकालने के लिए आखिरी समय में कमलनाथ की जनसभा भी करवाई गई और इसके साथ साथ वहां पर रोड शो भी करवाएगा। शुभम, ठीक है शब्बीर, जरा अब इंदौर की बात करते हैं, क्योंकि इंदौर में सीएम शिवराज आज खुद थे, रोड शो कर रहे थे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ नजर आए, खासा उत्साह देखने को मिला। क्या कुछ वादे सीएम शिवराज ने किए हैं जनता से और किस तरह की अपील, कैसा उत्साह कार्यकर्ताओं में? हेमंत शर्मा, इंदौर। देखिए बिल्कुल शुभम, कई तरह के वादे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहे हैं। वो भले स्कूलों को लेकर बात की जाए, स्कूलों को स्मार्ट बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और परिवर्तन की बात यहाँ पर की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो योजनाएं हैं वो और बढ़ाई जाएंगी, योजनाओं को जनता पर लुटा दिया जाएगा। कई तरह के लुभावने जो योजना है उनके बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया। इंदौर में 18 किलोमीटर के रोड शो के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया। हर जनसभा के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग बातों पर जोर दिया, विकास के कई मुद्दों पर बात की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस पूरे जनसभा में शामिल हुए थे। इंदौर की अगर बात करूं तो देखिए अब जो शोरगुल है वो शांत हो चुका है। जो स्पीकरों की आवाज जो आती थी वो बिल्कुल शांत है, मतलब शहर के अंदर बिल्कुल शांति पड़ी हुई है। इसके पहले हर जगह से जो भोंगों की आवाजों की अगर बात की जाए तो वो आती थी, बड़े बड़े स्पीकर्स लगाए गए थे, हर जगह जनसभाएं हो रही थी, तो वो अब शांत हो गया। इंदौर में 85 वार्डों में मतदान के लिए 2250 मतदान केंद्र बनाए गए। जिला प्रशासन ने भी यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। 18 लाख से ज्यादा मतदाता जो है वो अपने मताधिकारों का उपयोग करेंगे। जी शिवम, ठीक है, अब चलेंगे ग्वालियर, जरा बात करते कर्ण मिश्रा से। वहां क्या कुछ हालात है ग्वालियर चंबल इलाके में, चूंकि मतदान को लेकर तैयारियां कैसी है, कैसा प्रचार दोनों ही पार्टियों ने किया, आम आदमी पार्टी भी नजर आई, किस तरह के वादे, किस तरह के दावे और कैसा उत्साह पार्टी कार्यकर्ताओं में?
देखिए बिल्कुल, यदि मैं ग्वालियर की बात करता हूं तो ग्वालियर में चाहे बात बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, तीनों ही पार्टियों ने रोड शो के जरिए जनता के पास पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा अपील अपने अपने समर्थनों में करने की कही है। और यदि इसके बाद बात करता हूं तो चूंकि शोरगुल जो है वो थम चुका है, तो ऐसे में अब प्रशासन की तैयारी जो पूरी कर ली गई थी, अब उनको अंतिम रूप दिया जा चुका है। ग्वालियर जिले के अंदर 1421 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, इसमें 405 मतदान केंद्र जो हैं वो संवेदनशील माने गए हैं और अति संवेदनशील 123 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल यदि बात करी जाए तो ग्वालियर जिले के अंदर 66 वार्ड हैं, जिसके 10 लाख मतदाता जो है वो महापौर प्रत्याशी का फैसला तय करेंगे। ग्वालियर जिले में 7 महापौर के चेहरे जो हैं वो चुनावी मैदान में, वहीं 358 लोग जो हैं वो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि ओवरऑल जिले की यदि मैं आंकड़े की अगर बात करता हूं तो जिले में एक नगर पालिका, एक नगर निगम और 5 जो है वो नगर परिषद है। इस तरह से 7 निकायों पर चुनाव होना है। उस लिहाज से 171 प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है। क्योंकि ये जिस तरह से तस्वीर देखने में आई थी कि सीएम शिवराज सिंह के साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन के लिए रोड शो, जनसंपर्क और चुनावी सभा करते हुए नजर आए। वहीं यदि मैं कांग्रेस की यदि बात करता हूं तो कांग्रेस में खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ जो हैं वो बड़ी आम सभा को ग्वालियर में संबोधित करके गए थे। इसके अलावा यदि मैं आम आदमी पार्टी को यदि देखता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जो ग्वालियर के जो मेयर प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस पार्टी से टूट कर आई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी का समीकरण बिगाड़ सकती है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक कड़ी चुनौती पेश करती हुई नजर आ रही है। ठीक है कांग्रेस मिश्रा, जरा अब बुरहानपुर चलते हैं, राकेश चतुर्वेदी से समझेंगे क्या कुछ वहां का सियासी समीकरण है, कैसा मुकाबला टफ है। राकेश जरा समझाइए किस तरह की स्थिति बुरहानपुर में है, क्योंकि कांटे की टक्कर आप बता रहे हैं, बुरहानपुर में भी क्या कुछ वादे किए गए, कैसा उत्साह और कैसा समर्थन? देखिए, बुरहानपुर की बात करें तो बुरहानपुर में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन हम पहले चरण के 11 के नगर निगम की बात करें तो हम 11 के 11 नगर निगम में पहुंचे हैं और वहां पहुंचे जहां पर कि बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज पहुंच रहे थे, दिग्गज अपनी बात कह रहे थे। और हम जहां पर पहुंचे, जिन तमाम निकायों में पहुंचे, वहां पर हमने जनता की बात की, जनता के मुद्दे समझे, जनता से समझने का प्रयास किया है कि नेता अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन अब तक जो वादे होते आए हैं उनमें से कितने पूरे हुए हैं और जनता क्या चाहती है। तमाम निकायों में जाकर हमने जनता की बात की है, जनता की आवाज सुनी है। इस बीच जो चुनावी शोरगुल है वो थम चुका है, लेकिन अभी भी हम जनता के बीच मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं ये जनता ही है। हम जनता की ही बात लगातार उठाते आ रहे हैं और अभी भी यही जनता के बीच हम मौजूद हैं और ये जानने का अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जिन मुद्दों को लेकर नेता आए हैं क्या जनता उनसे संतुष्ट है और जनता ये क्या चाहती है कि जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहे हैं, जो वादे हो रहे हैं, वो कितने पूरे हो पाएंगे। फिलहाल हम बात करें 11 के 11 निकायों की बात करें तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, भले ही कहा जा रहा हो दोनों ही दल दावे कर रहे हो, लेकिन मुकाबला कहीं एक तरफा नहीं लग रहा। यानी जो टक्कर है, कांटे की टक्कर है, चाहे वो बुरहानपुर हो या राजधानी भोपाल हो या फिर आर्थिक राजधानी इंदौर हो, हर जगह टक्कर नजर आ रही है। और ये टक्कर है, ये टक्कर के कारण ही जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, जो पार्टियां हैं, उनकी सांसें फूली हुई हैं। इस बीच है जो बात करें हम, चुनावी शोर को पूरी तरह से थम चुका है, लेकिन अब बारी है घर घर जाने की। लेकिन घर घर वही जाएंगे जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय वोटर हैं, जो बड़े नेता थे, जो दिग्गज नेता थे, जो प्रभारी थे, वो तमाम इलाकों से बाहर हो गए, क्योंकि चुनाव की गाइडलाइन कहती है कि जैसे ही शोरगुल थमेगा आपको इलाका छोड़ना होगा। और हमने देखा है बुरहानपुर से, हमने देखा है मालवा से, हमने देखा है ग्वालियर चंबल से, ऐसे नेता जो प्रभारी थे, जो मैनेजमेंट संभाल रहे थे, जो प्रचार करने आए थे, सब अब उन इलाकों से वापस जा चुके हैं, अपने अपने इलाकों में पहुंच चुके हैं। और फिलहाल हम बात करें अब जब बचे हैं तो स्थानीय लोग बचे हुए हैं, मतदाता बचे हुए हैं, हाँ, लेकिन जो प्रत्याशी जहां पर कांटे की टक्कर है, वो प्रत्याशी लगातार संपर्क कर रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। ये संपर्क कर सकेंगे, लेकिन चुनाव की गाइडलाइन के तहत आज समूचे मध्य प्रदेश के उन इलाकों में जहां पर कि 6 जुलाई को मतदान होना है, चुनावी शोरगुल पूरी तरह से थम चुका है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश चतुर्वेदी, हेमंत शर्मा, शब्बीर अहमद, कर्ण मिश्रा, आप चारों का बहुत शुक्रिया खबर को विस्तार से बताने के लिए, सियासी समीकरण को समझाने के लिए।